चलिए आइए सुनिए बच्चे ध्यान से। आइए, दो डेरिवेशन अपने पास हो गए, मतलब टोटल कितने, 5। और मैं तुम्हें दिखा दूं क्वेश्चन बैंक में सारे लाइन से पड़े हुए हैं, 5-5 नंबर के, फ्री के नंबर है ये। अच्छे से अगर आपने मेहनत कर दो चार बार वीडियो देख के चले गए, तो आप प्रैक्टिस करके 2-3 बार बना के चले गए तो पक्का बन जाएगा भाई साहब। चले बात को समझिए, आइए सुनिए ध्यान से, स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास है, हाँ, जो मैग्निफिकेशन के डेरिवेशन अपने पास है, चाहे वो लेंस के केस में मैग्निफिकेशन हो, चाहे वो मिरर के केस में मैग्निफिकेशन अपने पास हो, चाहे अपने पास लेंस के केस का मैग्निफिकेशन, चाहे अपने को मिरर के केस का मैग्निफिकेशन, चाहे अपने पास कर्व सरफेस के केस के मैग्निफिकेशन, अपने कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसका जो मैग्निफिकेशन अपने पास है, सारे मैग्निफिकेशन को 1 बाय 1 करेंगे। आइए सबसे पहले, हाँ मैग्निफिकेशन बेटा ध्यान से देखना, मैग्निफिकेशन आप जानते हैं ना कि बेटा दो तरीके के होते हैं मैग्निफिकेशन। ये आपके दो तरह के होते हैं, एक अपने पास होता है पैरेलल, दूसरा अपने पास क्या होता है बेटा, ट्रांसवर्स। तो ये हमारा पहले क्या करेंगे, सारे के सारे रिलेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और दूसरा अपने पास है जिसे लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ये दो तरह के मैग्निफिकेशन अपने पास है, एक अपने पास है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, दूसरा अपने पास है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। तो दो तरह के मैग्निफिकेशन हमें करना है, ठीक है साहब। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को जनरली अपने पास परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको एम पैरेलल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। समझ में बात आ रही है, दो तरह के मैग्निफिकेशन पॉसिबल है पैरेलल। इसके अपने पास है 3 केस पढ़ेंगे। पहला अपने पास है कि अगर मिरर से हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, तो मैग्निफिकेशन जो अपने पास है उसकी फार्मूले को डिराइव करेंगे। दूसरा अपने पास है बेटा लेंस के केस में करेंगे, और जो तीसरा अपने पास है वो हमारा कर्व सरफेस के केस में करेंगे। कौन से अपने पास है, ये जो कर्व सरफेस अपने पास है, इसके केस में जो मैग्निफिकेशन होता है, जो एम परपेंडिकुलर की वैल्यू आती है, सबको निकालेंगे, राइट है साहब। इसी तरह से इस वाले केस में भी तीनों के लिए करेंगे, 1 2 3। ये आपके पास है, पहला हमने पढ़ेंगे, मान ले कि मिरर के लिए करेंगे। मिरर के लिए अपने पास कि अगर कोई बॉडी उसके पैरेलल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है तो क्या उसके अंदर मैग्निफिकेशन होगा, मिरर के लिए पढ़ेंगे। देन आपके पास पढ़ेंगे लेंस के लिए, देन अपने पास पढ़ेंगे कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन के लिए। सारे के सारे आप पढ़ के जाएंगे, कुछ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मोस्ट मिरर के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन टॉपिक डालेंगे, और केस 1 केस 2 केस 3 करके पढ़ेंगे बेटा। आ जाओ, ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा काम करना आपको, आपके सारे रिजल्ट आते चलेंगे, सारे एक ही पैटर्न्स पे हैं। आ जाओ, समझो बात को। सबसे पहला अपने पास करेंगे बेटा, टॉपिक का नाम है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ध्यान से देखना, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ओके, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जिसको हम लोग एम परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। आइए, केस 1 किसके लिए, सबसे पहला केस अपने पास है केस 1 किसके लिए, तो भाई साहब स्फेरिकल मिरर के लिए, मतलब मिरर लिख दिया आप समझ जाना, स्फेरिकल मिरर की बातें कर रहा बंदा। आइए, तो हमें क्या करना बेटा, आज ध्यान से देखिए, मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, मिरर को बनाएंगे। ये कौन सा मिरर अपने पास है बेटा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसको बनाएंगे। ओके, ये आपका बेटा पोल है, अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे क्या, ध्यान से देखिएगा, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इस ऑब्जेक्ट को रख लेंगे। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इस एक ऑब्जेक्ट को रखा, कहां पे रखा, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रख रहे हैं, तो आप जानते हैं क्या इसका इमेज जो अपने पास है एफ और सी के बीच में बनेगा। आप सारी बात तो जानते हैं बेटा, ध्यान से देखो। चलो मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं, एक ऑब्जेक्ट को आप प्यार से इस तरह से रख देना। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट अपने पास है बेटा HO के बराबर, किसके बराबर, HO के बराबर। ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला आप जानते हैं, ऊपर वाला अपने पास पॉजिटिव, नीचे वाला कैसा होता है बेटा, निगेटिव। क्या इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव, क्या इस वाला डायरेक्शन अपने पास क्या होता है, निगेटिव। क्या आप सब कुछ जानते हैं, सुनो सुनो ध्यान से, आ जाओ। तो बेटा मेरे को क्या करेंगे, एक रेस को यहां से लेंगे, सीधा पोल पे स्ट्राइक करेंगे। आप सब प्रैक्टिस करके जाना, और वो रेस आपको पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो क्या पोल पे एंगल बराबर बनाता है ना बेटा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, रिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास ऐसा, यहाँ पे आपका इसका क्या बन रहा है बेटा, इमेज बन रहा है। ये आपके पास ऐसे स्ट्राइक किया, और ये आपके पास क्या बन रहा है इसके ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज राइट, ऐसा ये हमको आई से दिखा रहे हैं, जिसकी हाइट अपने पास है किसके बराबर, HI के बराबर। हाइट ऑफ इमेज हम क्या ले रहे हैं, HI के बराबर। ये थीटा, तो ये भी कितना बेटा, थीटा।
बात समझ में आ रही है? हाँ सर जी एक बात बता मुझे कि ऑब्जेक्ट जो अपने पास है बेटा यहां से रखा हुआ है, तो क्या ऑब्जेक्ट से पोल की जो दूरी अपने पास होता है क्या उसको दुनिया यहाँ पे -u से दिखाएंगे ना, ठीक है। और अपने पास से बेटा यहाँ देखिए, और जो आपके पास इमेज है जो यहां से यहां तक अपने पास है क्या उसको -v से दिखाएंगे? बोलो क्या हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है सर जी, तो क्या अपने को हाइट ऑफ इमेज ज्यादा अच्छा होगा सर जी? माइनस लो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, क्या इसको प्लस लेंगे? एक बात बताइए, क्या अपने पास ये थीटा, क्या ये भी अपने पास क्या बता क्या थीटा के बराबर है? तो मैं यहां से एक रिलेशन लिख सकता हूं कि सर जी सुनो सुनो ध्यान से, मैं लिख सकता हूं कि tan थीटा, या सारे के सारे किसके लिए स्टडी करते हैं बेटा? पैरेक्सल रे के लिए स्टडी करते हैं, तो थीटा तो बड़ा छोटा होता है, फिर भी ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूं कि जो tan थीटा अपने पास है बेटा वो किसके बराबर है? क्या परपेंडिकुलर अपन कितना बेस, तो क्या परपेंडिकुलर मतलब बेटा क्या HO, और बेस अपने पास यहां से लेकर के यहां तक अपने पास क्या ये -u के बराबर। आइए अगेन tan थीटा को लेते हैं छोटे वाले ट्रायंगल नीचे वाले के लिए, क्या फिर tan थीटा की वैल्यू अपने पास कितना होगी? T/B। परपेंडिकुलर मतलब बेटा ध्यान से देखना -hi अपन कितना बच्चे, अपन कितना -v, क्या hi/v हो गया? क्या किसी को कोई दिक्कत? ये माइनस माइनस कट जाएगा क्या? अगर ये माइनस माइनस आपस में कट गया तो क्या आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ गई? ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है? तो क्या दोनों का राइट हैंड भी बराबर होगा? तो व्हाट वी कैन राइट हियर कि भाई साहब -HO/u इज इक्वल टू, क्या आपके पास HI/v क्या ऐसा अपने पास है? मैं यहां से रिलेशन डेवलप कर सकता हूं, इसको नीचे लाके पटकेंगे तो आपके पास हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू क्या आपके पास ये -v अपन क्यों, क्या जो पढ़ा वही आया? क्या दुनिया इसी को बोलती है भाई साहब? क्या दुनिया इसी को हाइट ऑफ इमेज अपन -v/u बोलती है ना? तो ध्यान से देखिएगा, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, अपने पास ऐसा है तो क्या मैं इसी को बोल सकता हूं कि m परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या -v/u आया? अरे बोलो, इस रिलेशन को याद रखिएगा, ये होते हैं आपके बोर्ड में 1 नंबर 2 नंबर में मैग्निफिकेशन का, या फिर हो सकता है 7 में पूछ लेगा कि मैग्निफिकेशन का भी डिराइव करिए। समझ में बात आ रही? तो ये सीन आपके पास कुछ ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू माइनस, आइए बच्चे ध्यान से देखिए, क्या ये रिलेशन अपने पास यहां तक आ गया, ठीक है ऐसा। ये हमने m परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u इसको डिराइव कर दिया। अब इसके आगे भी एक रिलेशन अपने पास है, तुम याद करते होगे, वेलोसिटी के साथ रिलेशन आते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिलेशंस अपने पास आए हैं इसके लेफ्ट साइड को टाइम के साथ क्या करेंगे बच्चे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा अपने पास कि dhi/dt अपन कितना बच्चे dho अपन कितना बच्चे dt इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इस साइड जैसा है वैसा ही रहेगा v/u। एक बात याद रखिएगा, v/u, ये v क्या है, u क्या है? अरे v जो अपने पास है ना बेटा, ये v तो अपने पास है इमेज डिस्टेंस यहां से पोल से, u अपने पास है ऐसा, और hi मतलब इसकी हाइट, इसका हाइट अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है इसका मतलब ये बढ़ेगा, नीचे की तरफ आएगा। तो जब ये बढ़ेगा इसका मतलब इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड बढ़ेगी। इसको हाइट चेंज कर रही है ऐसा मानते हैं कि पॉइंट पार्टिकल से इधर के छोटा पार्टिकल्स के लिए, है ना। ये hi अपन ये जो अपने पास हाइट इसकी है, इसकी हाइट टाइम के साथ अगर चेंज करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, और ये अपने पास क्या ऊपर की तरफ। बट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको फंसा सकते हैं कि जो v आपको बोर्ड तक नहीं फंसाएगा। ये जो अपने पास है ये u हमने कांस्टेंट माना, हमने ये माना है कि बिल्कुल सीधा जा रहा है, ऐसा नहीं कि इधर जा रहा है, इधर जाएगा तो फिर बवाल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सब? और ये जो अपने पास है हम ऐसा माने बिल्कुल ये दूरी को सेम रखते हुए बिल्कुल ऐसा जा रहा है। अगर ये ऐसे जाएगा तो फिर रिलेशन बदल जाएंगे, यही तो फंस जाएंगे हम, यही पे फंसते हैं हम। सुन बात को आजा, ठीक है। तो अभी तो हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो इसमें हम फंसने का चांस नहीं है। अच्छा फिर भी आपको बता दिया, dhi हाइट ऑफ इमेज अपने पास जो टाइम के साथ चेंज कर रही है तो क्या वही अपने पास वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी? अरे वेलोसिटी ऑफ इमेज अपने पास वही तो होगी। तो ये आपके पास हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, या आपके पास है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू -v अपन क्या बच्चे u। इसका मतलब ओवरऑल रिलेशन आप देखेंगे, इसको आप बोल दे फर्स्ट इक्वेशन और इसको बोल दें सेकंड इक्वेशन, और दोनों को एक बार कंबाइन करके प्यार से लिखेंगे। सुनना ध्यान से, m परपेंडिकुलर मिरर के केस में जो आया हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपन u इज इक्वल टू क्या इसका राइट हैंड, इसका राइट हैंड सेम है, मतलब ये क्या बगल में लिखा सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर अपन कितना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बच्चे परपेंडिकुलर, ऐसा होगा कि नहीं होगा?
बात समझ में आ रही है? तो क्या ये रिलेशन आपको समझ में आ रहा है भाई साहब? इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। चांसेस तो कम होते हैं ऐसे वाले, बट फिर भी आप प्रैक्टिस करके, क्योंकि डेरिवेशन है तो आ सकता है, चांसेस कम है, फिर भी आप इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। फिर से देखना, एम परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपन यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। कब? जब हमने ऐसा माना है कि बिल्कुल सीधा जा रहा है, और ये भी कैसा जा रहा है? सीधा जा रहा है। ठीक है, ये आपका पहला मिरर के लिए हमने कर दिया। आइए इसी तरीके से किसका देखेंगे? कर्व सरफेस का, फिर पास लेंस का देखेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से, बस लास्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। आइए सुनिए ध्यान से, डेरिवेशन अपने पास कर रहे हैं। मिरर के होंगे। अब केस नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पहला केस में हमने देख लिया, सारा डेरिवेशन आपको करके दे दिया परपेंडिकुलर का, जो पढ़ा जो समझा वही रिजल्ट आया। इसका मतलब उसको याद रखेंगे, कैसे आता वो भी याद रखेंगे। ठीक है सर, आइए केस नंबर 2 की बात करेंगे। केस नंबर 2 पे हम ले लेते हैं कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन के केस में जो मैग्निफिकेशन होगा, कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन के केस में जो मैग्निफिकेशन अपने पास होगा उसको देखेंगे। आ जाओ ध्यान से, देखे पहले कर्व सरफेस बना लेते हैं। हाँ बेटा आ जाओ ध्यान से। तो जी आपके पास कुछ ऐसा है, कर्व सरफेस बना लेते हैं। हमने बना लिया ऐसा, आप कैसा भी बना सकते हैं। ये कर्व सरफेस अपने पास है। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है सर, और यहाँ पे अपने पास एक कर्व सरफेस है। तो क्या भाई साहब, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किससे बोल दे भाई साहब? इसको बोल दूं N2 से बोल दें, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, इसका N2 और इसका N1 बोल दें। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सुनना ध्यान से, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ऐसा। इस ऑब्जेक्ट की हाइट अपने पास है HO के बराबर, राइट ऐसा। अब क्या होगा बेटा कि एक लाइट रेस को लेंगे, यहां से गया लाइट रेस ऐसा, यहां पे जाकर इसका रिफ्रैक्शन होगा। मान लिया अपने पास से इधर की तरफ ऐसा इमेज बनाया, बात नहीं करें ऐसा। ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपने पास है, ये अपने पास बेटा हाइट ऑफ इमेज है। क्या ऐसा अपने पास है? ठीक है सर, ओके। ये एंगल अपने पास बेटा हमारे नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाते हैं, और क्या ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है? बात समझ में आ रही है? नॉर्मल यही है ना यहाँ पर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये अपने पास N1 है, ये अपने पास N2 है। क्या ऑब्जेक्ट की जो यहां से दूरी होती है, क्या दुनिया उसी को U बोलती है ना? तो क्या U इधर की तरफ, इंसिडेंट रे इधर की तरफ जा रहा भाई साहब, इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, तो क्या ये -U होगा? और जो इमेज अपने पास यहाँ पे बन रहा है, इमेज को I से दिखा रहा हूं, और जो यहां से यहां तक की जो दूरी अपने पास है, क्या उसको मैं V से दिखाऊं? बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या अगर आप ध्यान से देखना, ये रिलेशंस अपने पास आ गए। ओके चलो आ जाओ ध्यान से देख। सबसे पहले क्या करेंगे, I और R की वैल्यू को निकालेंगे। देखना ये जो I अपने पास है बहुत छोटा है, क्योंकि किसकी स्टडी कर रहे हैं? पैरेक्सियल रे की स्टडी कर रहे हैं। तो I जो अपने पास है हमारा बहुत ही छोटा है, तो मैं लिख सकता हूं कि tan I लगभग I के बराबर, और दैट इज इक्वल टू, सुनो ध्यान से, tan I, इस वाले ट्रायंगल में tan I जो लगभग किसके बराबर? I के बराबर, और वो किसके बराबर अपने पास है? परपेंडिकुलर अपने बेस के बराबर। क्या परपेंडिकुलर आपके पास ये है? क्या बेस आपके पास ये है? तो क्या मैं tan I की जगह पे लिख सकता हूं कि HO अपन कितना बच्चे? -U ऐसा। अब आ जाओ ध्यान से, tan किसकी बात करें? tan R की वैल्यू लगभग R के बराबर, और tan R किसके बराबर है बेटा? HI अपन कितना बेटा? HI अपन V। कैसे? ध्यान से देखिए, ये HI इसका P है और ये इसका V है। बात समझ में आ रही है? सर तो ये आपके पास I और R की वैल्यू अपने पास आ गए। अब आ जाए देखो, क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं? अगर रिफ्रैक्शन अपने पास हो रहे हैं तो क्या हमारे पास रिलेशंस होते हैं रिफ्रैक्शन के? स्नेल्स लॉ होते हैं। तो क्या स्नेल्स लॉ से कह सकते हैं बेटा कि N1 sin I इज इक्वल टू क्या N2 sin R, ऐसा लिख सकते हैं बेटा? ये कहां से? स्नेल्स लॉ से। बात समझ में आ रही है? अच्छा N1 तो चलो N1 के बराबर है, क्या मैं sin I को I के बराबर लिख सकता हूं? क्योंकि एंगल हमारा बहुत ही छोटा है ऐसा। और N2 को क्या लिख सकता हूं भाई साहब? ये N2 इंटू R के बराबर ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से देखना, ये N1 इंटू I की वैल्यू किसके बराबर है? HO अपन कितना बच्चे? -U। ओके ऐसा। और N2 को N2 रहने दो,
और आर की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, क्या एच आई अपन कितना बच्चे वी के बराबर, क्या ऐसा आपके पास है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूं, मेरे को हाइट एच आई अपन एच ओ को एक साइड कर लो, बाकी सबको एक साइड करेंगे तो क्या हो सकता है, यहां से आधे इधर साइड में कर लेते हैं। आज ध्यान से देखना बेटा, एच आई अपन कितना बच्चे एच ओ को लिया है, ठीक है ऐसा, तो ये अपने पास हो जाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो अपने पास आएगा माइनस, तो माइनस रहेगा, ठीक है। क्या कोई माइनस वाइनस में कोई गलती तो नहीं किया हो ना, माइनस एकदम ध्यान से रखिएगा, माइनस नहीं छूटना चाहिए, यह माइनस अपने पास है जैसे वैसे रहेगा। हमने क्या किया, एच आई एच ओ कर लिया, तो कह सकते हैं कि n1 इंटू वी अपन n2 इंटू यू, क्या ऐसा आ रहा है क्या, देखो ये अपने पास इधर आ जाएगा भाई साहब n1 v के साथ, और ये n2 इधर आ जाएगा, तो क्या अपने पास n2 u के साथ आई माइनस अपने पास होगा, ठीक है सर। हाँ कुछ माइनर मिस्टेक अपने पास हो रहा है, देख एच आई निगेटिव नीचे की तरफ अपने पास होगा तो माइनस एच आई, वही बात से क्या, ये माइनस अपने पास होगा, जी आपके पास माइनस, ये माइनस अपने पास होगा, ठीक है सर। अब ये वाले जो माइनस अपने पास है, ये वाले माइनस इस वाले माइनस से मर जाएंगे, तो हमारा ये वाला माइनस मर जाएगा, ठीक है ऐसा। अब आजा ध्यान से देखना आगे क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ, इसको लिख सकता हूं हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, लिख सकता हूं v अपन n2 अपन u अपन n1, क्या इसको ऐसा लिख सकता, आप ऐसा भी छोड़ सकते थे। अभी हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या इसी को दुनिया m परपेंडिकुलर बोलती है, क्या ये हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, क्या v अपन कितना बच्चे n2, क्या u अपन कितना बच्चे n1, क्या आपके पास ये रिलेशन आ गए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये रिलेशन हो सकते हैं आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाए, ठीक है, मैग्निफिकेशन का, कि जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है या फिर जो परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशन अपने पास है कर्व सरफेस के केस में, तो कितना होगा, इस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, समझ में आता है, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, डेरिवेशन भी आ सकता है, तो आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, डेरिवेशन भी आपको याद होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, कोई भी रिस्क लेके नहीं जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट, वही सेकंड पार्ट अपने पास है बेटा, क्या करेंगे कि वेलोसिटी के बीच में कैसे रिलेशन डेवलप करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, इस साइड हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान इस तरह डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एच आई अपन कितना बच्चे डी टी अपन डी एच ओ अपन कितना बच्चे डी टी, डिफरेंशिएट करेंगे इस साइड, तो हमारे पास इधर अपने पास होगा v अपन n2, v अपन n2 अपन कितना बच्चे u अपन n1, ऐसा डेरिवेशन अपने पास होगा, ठीक है। तो यहां से कह सकता हूं hi मतलब अपने पास वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ऑप्टिकल एक्सिस, यहां पे इज इक्वल टू आपके पास ऐसा आ रहा है v अपन n2 अपन कितना u अपन कितना बच्चे n1, ये रिलेशंस आपके पास आ रहे हैं। एक बार बस सबको कंबाइन करके लिख देते हैं, जो आपको याद रखना है, हालांकि आपको तब डेरिवेशन भी याद रखना है क्योंकि बोर्ड सर पे, सुनो ध्यान से आगे। तो क्या आपके पास जो फाइनल डेरिवेशन अपने पास आया उसको लिखेंगे इस डब्बे के अंदर, हमारे पास क्या आया m परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अपने पास आया हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आपके पास आया v अपन कितना बच्चे n2 अपन कितना u अपन n1, ऐसा इज इक्वल टू अपने पास वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर अपन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, क्या ऐसा रिलेशन आया, इस बात को याद रखेंगे, बात समझ में। हाँ इसमें भी वही कंडीशन है कि ये जो अपने पास जाएगा बिल्कुल सीधा जाएगा, ये बिल्कुल सीधा जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर हमने लिया, अगर ये इधर उधर जाने लगा तो फिर फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है। हाँ भाई आ जाओ सारे, देखो प्लीज आ जाओ इधर, देखिए आइए सुनिए ध्यान से। लास्ट क्लास में दो डेरिवेशन कर दिए थे ना हमने मैग्निफिकेशन का, राइट ऐसा। हमने सबसे पहले कहा था भाई साहब मैग्निफिकेशन अपने को दो तरह का होता है, एक अपने पास परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशन, दूसरा अपने पास बेटा पैरेलल मैग्निफिकेशन, राइट ऐसा। तो परपेंडिकुलर हमने तीन केस के लिए देखे थे, एक बार हमने देखा था लेंस के लिए, दूसरा हमने देखा था मिरर के लिए, और तीसरा जो अपने पास होता है कर्व सरफेस के लिए, राइट ऐसा। तो मिरर वाला फॉर्मूला जो अपने पास है उसको हमने डिराइव कर दिया था, देन अपने पास कर्व सरफेस से जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपने पास आया था उसको हमने डिराइव कर दिया था। आज जो अपने पास है केस नंबर थर्ड देखेंगे, केस नंबर थर्ड अपने पास है, केस नंबर थर्ड देखेंगे, ये आपका लेंस वाला केस है कि लेंस के केस में जो परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशन है, लेंस के केस में जो परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशन है उसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, राइट ऐसा। आइए ध्यान से देखना क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेंस लेंगे,
ये आपका लेंस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ओके, ऐसा यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन निकालना है, कितना मैग्नीफाई हो रहा है। या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ये ऑब्जेक्ट आपने पास है, यहां से दो इंसिडेंट रे निकलेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से दो इंसिडेंट रे निकलेगा। एक इंसिडेंट रे ऐसे बिल्कुल सीधा जाएगा भाई साहब, यहां तक गया, और उसके बाद ये फोकस से पास करेगा, ये इस तरह पास कर रहा है ऐसा। और एक इंसिडेंट रे जो अपने पास होगा ऑप्टिकल एक्सिस से, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा अनडिवेटेड ऐसा। जी आपका इस तरह से दो, आप चाहे तो एक ही से बना सकते हैं, पर इस तरह से दो अपने पास होगा, ठीक है ऐसा। ओके, दो, ये आपका यहां पे बन रहा है इमेज, ये आपका इमेज बन रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। ये एंगल और ये एंगल अपना दोनों क्या होगा, सेम होगा ये, क्योंकि ये जो लाइट अपने पास है अनडिवेटेड जा रही है, तो ये वाला जो एंगल अपने पास, इसको हमने अगर मान लिया थीटा, कुछ भी मान सकते हैं, इसको आई माना, तो ये भी अपने पास कितना होगा, आई होगा। आपको पता है कि जब भी सेंटर से लाइट जाती है तो अनडिवेटेड जाती है, बिल्कुल सीधा ऐसा। जब सेंटर से लाइट जा रही है तो अनडिवेटेड बिल्कुल जाती है ऐसा सीधा, राइट। और ये लाइट रेज अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो ये फोकस से पास करेगी। खैर मुझे उससे मतलब नहीं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। ऑब्जेक्ट को ओ से दिखा रहे हैं, इमेज को हम लोग आई से दिखा रहे हैं। ओके, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास है, ये यहां से लेकर के यहां तक दूरी, क्या इंसिडेंट रे इधर की तरफ जा रहा भाई साहब, तो क्या इस साइड वाला अपने पास पॉजिटिव होगा और इस साइड वाला कैसा होगा बेटा, निगेटिव। ये वाला पॉजिटिव और ये वाला कैसा होगा अपने पास, निगेटिव होगा, ठीक है ऐसा। यहां से ले, और ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है, इसको ओ डैश से दिखा दिया। हमेशा जो मेजरमेंट लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, इधर की तरफ जा रहे हैं, अगर मैं इधर की तरफ जा रहा हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाता हूं, तो क्या ये आपके पास ये माइनस यू होगा। और ये आपका इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो जो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास होगी उसको हम वी से दिखाएंगे। इमेज डिस्टेंस जो अपने पास है उसको v से दिखाते हैं। इमेज डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं, राइट ऐसा। तो क्या इमेज डिस्टेंस इस साइड है, तो क्या आपने कोई प्लस में v होगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसके हाइट को हमने ho से दिखाया, ये आपका इमेज बन रहा है, इसके हाइट को हमने hi से दिखाया, बात समझ में आ रही है, इस तरह से। ओके, अब देखना भाई साहब, दो आपके पास ट्राइंगल बन रहे होंगे, इसका नाम रख देते हैं, राइट ऐसा। दो ट्राइंगल आपके पास है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज का अगर देख लिया जाए तो ये नीचे है, तो हाइट ऑफ इमेज को हम माइनस से दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि नीचे वाला निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, राइट ऐसा। इस साइड वाला पॉजिटिव, इस साइड वाला निगेटिव। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज नीचे मतलब निगेटिव है ऐसा। आगे ध्यान से देखना, हम दो ट्राइंगल की बात करेंगे। एक ट्राइंगल अपने पास है, नाम रख लेते हैं, ये ट्राइंगल अपने ओ है, इसको हमने बोल दिया ए, इसको हमने बोल दिया बी। इस ट्राइंगल का नाम रख रहे हैं ओ ए डैश। इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश ऐसा। इस वाले ट्राइंगल से अगर देखेंगे तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल दोनों आपस में क्या बिल्कुल सेम है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे tan i की वैल्यू को निकालेंगे। tan i जो अपने पास होगा वो किसके बराबर होगा, tan i मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर मतलब ये, बेस मतलब ये, तो परपेंडिकुलर आपके पास हो रहा है बेटा ओ ए अपन कितना बच्चे, बेस कितना हो रहा है ओ डैश ऐसा। ओ ए आपके पास है एच ओ के बराबर, ठीक है, और जो इसका बेस अपने पास है क्या वो माइनस यू के बराबर है ऐसा, ठीक है। आ जाओ, अब इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। इस वाले ट्रायंगल में आते हैं आई ओ डैश बी में, आई ओ डैश बी में इन वाले इन ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल अपने पास है आई ओ डैश बी। इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे आई ओ डैश बी, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर tan i की वैल्यू को निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, जो tan i की वैल्यू अपने पास होगी, tan i मतलब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मतलब भाई साहब बी आई अपन कितना बेस कितना ओ डैश आई ऐसा। बी आई आपके पास क्या बेटा, ध्यान से देखना, बी आई अपने पास है माइनस एच आई, ध्यान से देखिएगा, और ओ डैश अपने पास ओ आई डैश कितना अपना है वी के बराबर ऐसा। अब देखना ध्यान से, ये इक्वेशन नंबर इसको हमने फर्स्ट बोल दिया,
इस वाले को इक्वेशन नंबर हमने 2 बोल दिया ऐसा। फर्स्ट और 2 को अगर देखेंगे तो दोनों का जो लेफ्ट साइड अपने पास है बराबर, इसका tan i इसका भी कितना tan i, जब दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो क्या दोनों का राइट साइड भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि HO अपन कितना बच्चे माइनस u इज इक्वल टू इस साइड का अपने पास है HI अपन कितना बच्चे v ऐसा। अब ये ध्यान से देखना, क्या माइनस माइनस मर जाएगा क्या, ये वाला माइनस ये वाला माइनस मर गया क्या, और मैं इसको इधर ले जाऊं इसको इधर ले जाऊं तो मैं अरेंज करके लिख सकता हूं क्या अपने पास v अपन u इज इक्वल टू बेटा HI अपन कितना बच्चे HO, क्या ऐसा है क्या। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या इसी को तो परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो यहां से हमने क्या ऑब्टेन किया, ध्यान से देख कि m परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने पास है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या आपके पास v अपन u आया। बात समझ में आ रही है क्या, यही फॉर्मूला जब हम मिरर वाले केस में कर रहे थे तो माइनस v अपन u आ रही थी, बात समझ में आ रही ऐसा। और जब हम रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस में कर रहे थे तो यहां आ रहा था n1 इंटू वी अपन कितना बेटा n2 इंटू यू आ रहा था, कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है। तो सारे रिलेशन याद रखने, आपसे कहीं भी कुछ भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पे टाइप पे आ सकता है, आपको डेरिवेशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर इस तरह का डेरिवेशन आएगा मैग्निफिकेशन का तो 2 नंबर का आएगा। हाँ पूरा हो सकता है कि एक ही फॉर्मूले में एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे क्वेश्चन के, एक 3 नंबर के एक 2 नंबर के। तो 3 नंबर में इसका जो है इसके जो लेंस फॉर्मूला अपने पास है जो 1 अपन v माइनस 1 अपन u इज इक्वल टू अपने पास कितना 1 अपन f, उसको डिराइव करना होगा, और जो 2 नंबर में हो सकता है उसको दे देगा। ऐसा भी दे सकता, कभी दिया नहीं पर दे सकता, भरोसा नहीं। सीबीएसई बोर्ड वाले ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। हाँ बिहार बोर्ड का अगर आएगा तो अकेला 5 नंबर का आएगा 1 अपन v माइनस 1 अपन u इज इक्वल टू 1 अपन f को प्रूफ कर दो, या फिर लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूफ कर दो, डायरेक्ट 5 नंबर का आएगा। समझ में बात आ रही है, ठीक है। इसके स्टॉप कर आ जाओ, देखो ध्यान से। अब हमें क्या देखना है कि इसके बीच में एक और रिलेशन अपने पास होता है स्पीड से, मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ इमेज, या फिर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज के बीच का रिलेशन होता है, हम उसको निकालते आइए। चलो आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखे आइए। इस वाले रिलेशन को फिर से करेक्ट कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। आ जाओ, m परपेंडिकुलर हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपन u। ए बच्चों यहां ध्यान से प्लीज आ जाओ। रिलेशन आपके पास है hi अपन ho इज इक्वल टू v अपन u, राइट ऐसा, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट आपको ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा मानते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो हाइट अपने पास है ऑब्जेक्ट की वो बढ़ते चलेगी। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ेगा, जब ये इस डायरेक्शन में अपने पास आ रहा है तो हाइट ऑफ इमेज अपने पास क्या इधर की तरफ अपने पास बढ़ेगा। तो टाइम के साथ इसकी हाइट बढ़ रही है, मतलब इसका इसी हाइट से क्या इसकी स्पीड निकालते हैं, राइट ऐसा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, बोथ साइड इस साइड डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dhi अपन dt इज इक्वल टू dho अपन कितना बच्चे dt इज इक्वल टू v अपन u ऐसा। बात समझ में आ रही है ऐसा। अब यहां से ध्यान से देखना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है, हाइट मतलब कहीं ना कहीं उसकी इमेज का स्पीड है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट अपने पास है, इसकी इमेज की क्या अपने पास स्पीड है। तो मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस, राइट ऐसा। अब यहां ध्यान से देखना, ये वाला जो अपने पास है ये हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा। आइए ध्यान, इधर अपने पास है v अपन u ऐसा, राइट। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा। अब यहां से इक्वेट कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो हम यहां से लिखेंगे m परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपन u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर अपन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। ये रिलेशंस आपके इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डेरिवेशन में सेकंड पार्ट में हो सकता है, रेयरली आते बट उतना आ नहीं रहा। यहां तक तो आता है, ये पहले बार यहां तक तो आता है, कॉमन है। उसके बाद भी अगर ये आ जाए तो आपको आना चाहिए, ठीक है। आ जाओ।